तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ मूवी नाइट। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी फ्री गाय को। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के गाय को दिखाया जाता है जिसका एक जैसा रूटीन होता है। वो हर रोज एक जैसे कपड़े पहनता है, एक ही शॉप से कॉफ़ी खरीदता है और एक जैसे डायलॉग्स भी बोलता है। और फिर वो उस कॉफ़ी शॉप से निकल के जैसे ही बैंक जा रहा होता है तो उसे रास्ते में उसका दोस्त सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। एक्चुअली में गाय जिस बैंक में काम करता है उसी बैंक में ये सिक्योरिटी गार्ड होता है और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों बैंक पहुंचते हैं तो वहाँ पर रॉबर्स आते हैं और उस बैंक को लूट लेते हैं। और इन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रोज का काम होता है। रोज के रोज ही वो रॉबर्स आते हैं और ये बैंक लूट के लेके जाते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक नकाबपोश से मिलती है और वो उसकी तरफ एक गन पॉइंट करके बोलती है, मुझे वो टेप दे दो। और वो आदमी उस लड़की को वो टेप दे देता है। और फिर ठीक इसके बाद गाय और सिक्योरिटी गार्ड का सीन आता है जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं और उन दोनों को ठीक वही लड़की दिखती है। गाय इस लड़की को बहुत ही पसंद करता है। तब तक उसका दोस्त सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि उसके पास गॉगल्स हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जो गॉगल्स पहनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इस जगह पे। वो लोग जो कि ग्लास पहनते हैं वो आम लोगों से कभी भी बात नहीं करते। गाय उस सिक्योरिटी गार्ड को मना कर उस लड़की के पीछे जाता है और फिर गाय उस लड़की का पीछा करते करते एक ट्रैक पे आ जाता है और उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। फिर उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है कि जो कि कंप्यूटर पे एक गेम खेल रही है, फ्री सिटी। फिर हमें पता चलता है कि जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और गाय काम करते हैं वो पूरा का पूरा वर्ल्ड एक गेम है। ये उन लोगों को नहीं पता है। में ये जो लड़की दिखाई जाती है जो कि गेम खेल रही होती है उसका नाम मिली होता है और उसी ने ये गेम को अपने दोस्त के साथ मिलके बनाया होता है। फिर हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि गाय उठ के फिर से वही सब काम कर रहा होता है जो कि उसने एक दिन पहले शुरू किया था। हर रोज़ की तरह जब गाय और उसका दोस्त बैंक जाते हैं और वो फर्श पे लेटे होते हैं हमेशा की तरह, तभी गाय उस वाइट शर्ट वाली लड़की को फिर से देखता है और वो उससे बात करना चाहता है। फिर वो वहाँ से उठ के उस रॉबर के पास जाता है ताकि उसका चश्मा ले सके और रॉबर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन गाय किसी भी तरह से करके उसका चश्मा ले लेता है। जैसे ही वो उस गॉगल को पहनता है बाहर की पूरी नज़ारा ही बदल जाता है। दरअसल में गाय को अब ऐसी ही दुनिया दिखने लगी थी जैसा बाकी सब गेमर्स को दिखती है जो कि इस गेम को खेल रहे होते हैं। गाय को बहुत चोट लगी होती है और तभी उसको एक मेडिकेट दिखता है और फिर जैसे ही वो उसको हाथ लगाता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर तभी उसकी नज़र बहुत सारे कैश पे पड़ती है और फिर जैसे ही वो उसको हाथ लगाता है उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इससे गाय बहुत खुश होता है। फिर वहीं हमें असली दुनिया में एक कीस नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है। यही मिली का दोस्त होता है जिसने उसके साथ मिलकर गेम बनाया था, फ्री सिटी। फिर ये दोनों मिलके सुनामी नाम के एक कंपनी के ऑनर को बेचने जाते हैं, लेकिन वो कंपनी का ऑनर इन्हें धोखा देता है, इनके गेम को अपने सर्वर में डाल देता है। इन्हें ना तो कोई राइट दिया और ना तो कोई फेम मिली, इसीलिए इस गेम को बार बार खेलती है ताकि उस गेम का सर्वर कोड कैसे भी इसके हाथ में आ जाए और ये गेम इसके कंट्रोल में हो जाए। लेकिन इसका दोस्त खुद भी इसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो भी पैसों की वजह से इस कंपनी में ही जॉब करता है। तभी कीस की नज़र गाय पे जाती है। ये देख लेता है कि ये कैरेक्टर अपने फैसले खुद ले रहा है और उसे लगता है कि ये कोई एक हैकर है। फिर तभी कीस और उसका दोस्त मिलके अपना एक कैरेक्टर बना के गेम में जाते हैं। फिर जैसे ही वो गाय के पास पहुंचते हैं उसे बैन करने के लिए तो गाय वहां से भाग जाता है। अब क्योंकि उसके पास गॉगल्स है तो उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वो उन्हीं स्पेशल पावर्स का यूज़ करके बिल्डिंग पे बहुत लंबी जंप मारता है और उसे वहाँ एक बॉल दिखती है। फिर वो दौड़ के उस बॉल के पास जंप करने जाता है लेकिन वो वहाँ से गिर जाता है और तभी गिरते गिरते वो अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ का यूज़ करता है और वहाँ से बच जाता है। वो इस बात से खुश हो ही रहा होता है तब तक कि उसे एक गाड़ी उड़ा देती है और उस गाड़ी में वही दोनों होते हैं। फिर कीज और उसका दोस्त ये समझते हैं कि उन दोनों ने उस हैकर को गेम से रीसेट कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है गाय को जो कि रोज़ की तरह उठता है, लेकिन वो इस बार ब्लू शर्ट की जगह एक ब्लू टी शर्ट पहनता है। फिर हमें मिली को दिखाया जाता है कि जो कि फिर से गेम खेल रही होती है उस सोर्स कोड को पाने के लिए और वो वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे सोर्स कोड का लोकेशन होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके पीछे गाय भी पहुँच गया है। अभी मिली उस पर अटैक करती है लेकिन गाय उससे कहता है कि वो तुम्हारी मदद करना चाहता है और वो उसे पसंद भी करता है। और फिर इन्हीं दोनों के फाइट के दौरान वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं इन दोनों को देख लेते हैं और उन पे गोलियाँ चलाने लगते हैं।
फिर मिली वहाँ से एक पोर्टल खोलती है और वो दोनों उस पोर्टल से निकल जाते हैं और मिली के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर गाय मिली के चीज़ों को देख के हैरान हो जाता है। मिली के घर में बहुत सारे वेपन, बहुत सारे गाड़ी और बहुत सारे पावर सोर्स होते हैं। और अब गाय को भी पता चल चुका होता है कि वो असल दुनिया का नहीं बल्कि एक गेम का पार्ट है। और यही मिली गाय को दिखाती है कि उसका लेवल 195 है और गाय का लेवल सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। फिर मिली गाय को बताती है कि अगर उसको लेवल अप करना है तो उसे बहुत सारे पावर सोर्स को कलेक्ट करना होगा, जैसे बहुत सारे गन। मिली गाय से ये भी कहती है कि अगर उसको उससे दोस्ती करनी है तो तुम्हें अपना लेवल अप करना होगा, और गाय ठीक ऐसा ही करता है। गाय वहाँ से बाहर जाने के बाद अपना लेवल जल्दी जल्दी अप करता है, क्योंकि गाय को सारे लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। इसीलिए लोग उसे फ्री गाय और गुड गाय का नाम देते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि उसे कौन ऑपरेट कर रहा है। फिर गाय तब वापस से उस बैंक में जाता है जहाँ वो काम कर रहा होता है। वहाँ जाने के बाद उसका जो दोस्त होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गाय के पास एक ग्लास होती है। गाय उसे बताता है कि वो इसने दूसरे प्लेयर से छीना है। फिर जो इंसिडेंट गाय के साथ हुआ होता है वो सब अपने दोस्त को बताता है। तभी उसके ठीक बाद रॉबर्स आ जाते हैं। अब गाय पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है, इसीलिए वो रॉबर्स का ग्लास छीन के उसे वहाँ से भगा देता है। ये ग्लास सिक्योरिटी गार्ड को ऑफर करता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड इसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने इस कैरेक्टर में खुश हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि कीस को मिली का मैसेज आया है, जो कि उसे बताती है कि वो एक राउंड में फंस चुकी है और वो उसे मदद चाहिए। कीस चाहकर भी मिली की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुनामी कंपनी में जॉब करता है, और अगर इस बात का पता सुनामी कंपनी के सीईओ को पता लगा, उसकी नौकरी भी जा सकती है। और फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि मिली जहाँ पे सोर्स कोड होता है वहाँ पे किसी भी तरह पहुँच जाती है, लेकिन फिर उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। फिर यही एंट्री होती है अपनी गाय की। ये सबसे लड़के और मिली को वहाँ से बचा के लेके चला जाता है, लेकिन सोर्स वहीं पे छूट जाता है। फिर हमें सुनामी कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है, जो कि गाय के कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा फैन होता है। फिर वो की से पूछता है कि इस कैरेक्टर को कौन ऑपरेट कर रहा है, तो की उसे कहता है कि वो एक साइड कैरेक्टर था और अब एक मेन कैरेक्टर बन चुका है। कहता है कि हम इसे गेम के अंदर से जल्दी डिलीट कर देंगे, लेकिन सुनामी कंपनी का जो सीईओ होता है वो ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका होता है और इसे सब फॉलो कर रहे होते हैं। इससे सुनामी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, और वो फिर कीस से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा गेम और डेवलप करो, इसमें गाय मेन कैरेक्टर होगा। फिर गाय मिली को अपने घर ले जाता है, और इस बार गाय के पास भी बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारी कार्स होती हैं, क्योंकि उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा अप हो गया होता है। इससे मिली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि गाय ने इसको बहुत ही कम टाइम में अचीव किया होता है, और वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी नाइट स्पेंड करते हैं। फिर वहीं रियल वर्ल्ड में मिली के घर कीस आता है। वो मिली को ये बताता है कि गाय जो है एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो अपने फैसले खुद ले रहा है। उसे ये भी बताता है कि गाय को बस एक प्रोग्राम की तरह बनाया गया था, लेकिन वो अपने डिसीजन खुद ले रहा है। फिर कीज मिली को कहता है कि उसे गेम में फिर से जाना होगा और गाय को सब बताना होगा कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है और उसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मिली गेम के अंदर फिर से लॉगिन करती है, और वो इस बार गाय को सब बता देती है कि वो बस एक कैरेक्टर है। वो उसे ये भी बताती है कि हम दोनों के बीच कभी प्यार नहीं हो सकता। फिर गाय ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और एक समंदर की तरफ जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा निराश होकर एक पत्थर उठाता है और समंदर की तरफ फेंकता है। फिर गाय देखता है कि वो जो पत्थर है वो वहाँ से आगे नहीं जा रहा, वो किसी बाउंड्री जैसे चीज़ से लड़के वहीं गिर जा रहा है। इस दुनिया की सच्चाई सबको बताने को करता है, और गाय की बात पर कोई यकीन नहीं करता है। और फिर गाय ये सोचता है कि वो अब किसी भी तरह से वो सोर्स कोड को पाकर ही रहेगा। वो अपने दोस्त के साथ उसी लोकेशन पे जाता है जहाँ पर उसको सोर्स कोड मिलता है, और वो बहुत ही आसानी से उस सोर्स कोड को ले भी लेता है। वो सोर्स कोड ले जाके मिली को दे भी देता है, जिससे मिली को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि इसी सोर्स कोड से मिली उस सीईओ से बार्गेनिंग कर सकती है। ये बात सीईओ को मालूम भी चल जाता है, और वो सारे कंपनी को ऑर्डर देता है कि गेम को रिबूट कर दिया जाए। फिर उसके एम्प्लॉयज़ ऐसा ही करते हैं, और फिर उसके बाद इस दुनिया में जितने भी लोग ये गेम खेल रहे होते हैं, ये गेम कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाता है। जबकि गेम रिबूट हो गया है तो गाय फिर हर रोज़ की तरह वापस सुबह उठता है, और उसे दिखाया जाता है कि उसकी सारी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उससे मिली मिलती है, और वो उसे सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो मिली को नहीं पहचानता।
असली दुनिया में मिली कीज को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। कीज मिली को सब बात बताता है। इस गेम को रिबूट किया गया है और अब गाय की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। फिर मिली कीज से कहती है कि तुम एक नया वर्ल्ड बनाओ जिसमें हम गाय को सेफली रख सकें। फिर कीज इस बात पर मान भी जाता है। मिली भी गाय की मेमोरी वापस लाने में सक्सेसफुल हो जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों मिलके इस गेम के सारे साइड कैरेक्टर्स के पास जाते हैं और फिर गाय उन लोग से कहता है कि तुम्हें उस तरह के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि तुम रोज़ करते हो। तुम्हें अपने आप को फ्री करना होगा और फ्री होके इस लाइफ को जीना होगा। तो वो लोग गाय की इस बात से एग्री नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह गाय उन्हें मना ही लेता है। फिर उसके बाद वो लोग कॉफ़ी शॉप में जाके पार्टी करते हैं। लेकिन फिर जब रियल प्लेयर्स इस गेम को खेलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ये पूरा का पूरा शहर खाली हो चुका है। फिर जब ये बात उस सीईओ को मालूम चलता है तो वो समझ जाता है कि इसके पीछे ज़रूर गाय और मिली हैं। वो इस गेम के डेवलपर्स को कहता है कि गाय को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। उस गेम के डेवलपर्स उन दोनों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर कीज उन दोनों को हेल्प करता है। यही बात उस सीईओ को पता चल जाती है और वो कीज को अपने केबिन में बुलाता है। फिर कीज जैसे ही उसके केबिन में जाता है वो अपने लैपटॉप का एक बटन दबा देता है, जिसकी वजह से सारे रियल प्लेयर्स गायब हो जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ डेवलपर्स ने गाय के सामने उसका बॉडी डबल रख दिया होता है कि वो गाय को मार सके। वो गाय को बहुत मारता है। गाय चाह कर भी उसके सामने टिक नहीं पाता। जब वहाँ पर ड्यूड गाय की पिटाई कर रहा होता है तो उसके सामने उसका दोस्त सिक्योरिटी गार्ड आता है। ड्यूड से कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह दिखते हो, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो। लेकिन ड्यूड उसकी भी बात नहीं सुनता और उसकी भी पिटाई करने लगता है। पूरी दुनिया इस गेम को ऑनलाइन देख रही होती है। बहुत सारे लोग गाय से इमोशनली कनेक्ट हो गए होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगता है जब गाय की पिटाई हो रही होती है। और फिर इसी फाइट के दौरान गाय को अपनी ग्लासेस मिल जाते हैं कि स्पेशल एबिलिटीज़ को यूज़ करने लगता है और वो सबसे पहले यूज़ करता है कैप्टन अमेरिका के शील्ड को। उसके बाद वो अपना हाथ हल्क का बना लेता है और फिर मारता है ड्यूड को। तो वो अवेंजर्स के बहुत सारे वेपन्स को यूज़ करके ड्यूड की पिटाई करने लगता है। इसी फाइट के दौरान गाय का ग्लास एक बार फिर गिर जाता है और ड्यूड उसको मारने लगता है। फिर इस ग्लास को गाय का दोस्त टेलीपोर्ट करके गाय के पास फेंकता है। गाय इस बार वो ग्लास खुद ना पहन के ड्यूड को पहना देता है और इसकी वजह से उसको ये दुनिया एकदम अलग दिखने लगती है। फिर वो जो नई नई चीज़ें ड्यूड को दिख रही थी उनसे वो खेलने लगता है। फिर ये सब देख के उस सीईओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ के सर्वर रूम की तरफ जाता है। वो सारे सर्वर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और इसी के बीच कीज मिली को मैसेज कर देता है कि ये सीईओ सर्वर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर वहीं गेम की दुनिया धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रही होती है। गाय और उसके दोस्त सिर्फ एक ब्रिज पे दौड़ रहे होते हैं, तभी उनके बीच का ब्रिज भी टूट जाता है और सिक्योरिटी गार्ड उनसे कहता है कि तुम जाओ, मेरा आखिरी समय आ चुका है। और उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है। फिर अब गाय दौड़ के जाता है उस समंदर की तरफ जहाँ पर उस वर्चुअल वर्ल्ड का दीवार होता है और अब इस दीवार को पार करते ही गाय पहुँच जाता है एक नए वर्ल्ड में। असल ये वर्ल्ड कीज ने बनाई होती है ताकि गाय और उसके सारे दोस्त उस वर्ल्ड में आराम से रह सकें। हमें दिखाया जाता है कि मिली सर्वर रूम में पहुँच चुकी है, पर वो सीईओ बचे हुए लास्ट सर्वर को भी तोड़ने वाला होता है। मिली वहाँ उससे एक डील करती है और कहती है कि तुम इस लास्ट सर्वर को मत तोड़ो, में हम जितने भी गेम बनाएंगे उस सारे के सारे राइट्स तुमको दे देंगे। वो सीईओ इस डील के लिए मान जाता है। फिर कुछ टाइम बाद सुनामी कंपनी का जो सीईओ होता है वो फ्री सिटी 2 लॉन्च करता है और वो गेम पूरा पिट जाती है। उसे अब कोई नहीं खेल रहा होता है। उसमें बहुत सारे बग्स और ग्लिचेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर्स बहुत ही जल्दी गिरने लगता है। फिर यहीं मिली और कीज मिल के एक नया वीडियो गेम बनाते हैं जिसका नाम वो लोग फ्री लाइफ रखते हैं। इस गेम का जो मेन कैरेक्टर होता है वो गाय होता है। फिर मिली गाय से मिलने उस गेम में जाती है और फिर गाय उसे बताता है कि जो सोर्स कोड उसने उसको दिया था वो असल में एक लव लेटर था और ये जो सोर्स कोड होता है वो कीज ने बनाया होता है मिली के लिए, क्योंकि वो मिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ये बात मिली को भी पता लग जाती है। फिर वो भाग के कीज के पास जाती है और उसका लव एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हमें फ्री लाइफ गेम के अंदर दिखाया जाता है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स फ्री हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ को लेके। इसी के साथ एंड होता है हमारी इस कहानी का। होप सो कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। डू सब्सक्राइब।